राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जनपद मऊ के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पंचायतों की गंभीर समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन ने स्पष्ट किया कि ग्राम प्रधान, जो पंचायती राज व्यवस्था की अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी है, वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ग्राम प्रधान संगठन ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी प्रधानों को कमजोर जनप्रतिनिधि मानते हुए उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ मामलों में तो प्रधानों के उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे पंचायत स्तर पर विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। संगठन के अनुसार प्रधानों को आवश्यक सहयोग न मिलने के कारण वे अपने निर्धारित लक्ष्यों का मात्र 50% ही पूरा कर सके हैं। ज्ञापन में विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई गई। पिछले 5 महीनों से लंबित मजदूरी भुगतान के कारण मनरेगा श्रमिक भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मजदूरी न मिलने से उनका गुजारा मुश्किल हो गया है और इस समस्या के लिए मजदूर ग्राम प्रधानों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि भुगतान रोका जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ग्राम प्रधानों ने मांग की कि पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो प्रधान संगठित होकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या मामला है? मामला यह है कि प्रधानों के सामने समस्याएं हैं। उस समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए हम लोग आए हैं। क्या समस्या है? और समस्याएं जो हमारी 11 बिंदु की समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं। जैसे ग्राम पंचायतों में मनरेगा का जो कार्य हुआ उसका 6 महीने से मजदूरों का मजदूरी नहीं मिली है। मनरेगा एक्ट में प्रावधान है कि 15 दिन से ज़्यादा मजदूरी नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन यह सरकार 6 महीने से रोकी हुई है। यह पहला है। दूसरा यह है कि मजदूरी उनकी इतनी कम है, उस मनरेगा मजदूर की मजदूरी बढ़ा दिया जाए। उस पर ग्राम प्रधानों को मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा यह है कि मनरेगा में जो रेशियो 40 और 60 का रखा गया है, 60-40 का रखा गया है, उसको 40-60 का रखा जाए ताकि पक्के कार्य ज़्यादा हो सके, मजदूरी का काम थोड़ा कम निकल पा रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सरकार जो है हमारे राज्य वित्त की धनराशि 3200 करोड़ रुपये काट करके, हमारे धनराशि में से काट करके वह जल मिशन को देने जा रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि वह बल्कि जल मिशन का अधिकार हमको दिया जाए और हमारा पैसा काटा ना जाए, बल्कि 3200 करोड़ हमको दिया जाए अलग से। 11 सूत्री मांगे आप लोगों की? यह लेकर के पूरी 11 सूत्री मानदेय है, प्रधानों का मानदेय, उनके जांच पर जो शोषण हो रहा है जिले में, अधिकारी शोषण कर रहे हैं प्रधानों का, ये है। और अंतिम मांग है कि पंचायत कल्याण कोष से जब प्रधान मर जाता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपया मिलता है, लेकिन यहाँ उसका पालन नहीं हो रहा है। न सदस्यों को मिल रहा है, न बीडीसी को मिल रहा है, न प्रधान के मृतक परिवार को मिल रहा है। इस सारे 11 बिंदु को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञापन लेने वाला कोई नहीं है। और